ओम शांति। आज हम सभी कुमारियाँ अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, पावरफुल वाइब्रेशंस देने बैठे हैं। उससे पहले हम अपने परम पिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा की याद में थोड़ी देर बैठेंगे। बाबा को बहुत बहुत प्रेम से याद करेंगे। बाबा को बहुत सारा धन्यवाद देंगे। बाबा से बहुत सारी शक्तियाँ लेंगे। खुद को मस्तक सिंहासन पर विराजमान आत्मिक स्वरूप में देखेंगे। मैं आत्मा, बिंदी स्वरूप, स्टार मिसल इस शरीर को छोड़ चल पड़ी परम धाम, चांद तारों से परे मुझ आत्मा का असली धाम, जहाँ मेरे परम पिता शिव बाबा रहते हैं। मैं आत्मा शिव बाबा से मिलन मिलाने जा रही हूँ। चांद तारों के परे लाल प्रकाश का वह घर, जहाँ से मैं आत्मा इस सृष्टि रंग मंच पर अपना पाठ बजाने आई थी, अब मैं वहाँ जा रही हूँ। देखें अपने आप को। इस शरीर को छोड़ मैं आत्मा उड़ चली परम धाम, जहाँ मेरे परम पिता शिव बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा के सम्मुख जा बाबा से शक्तियाँ भर रही हूँ। बाबा से मिलन मना रही हूँ। बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियाँ ले रही हूँ। कुछ मिनट हम बाबा के साथ बाबा की नगरी में रहेंगे और बाबा से सारी शक्तियाँ लेंगे। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है।
यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। आज ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, शांति दाता शिव बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई। कुछ मिनट हम बाबा को अपने सम्मुख देखेंगे कि बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में विराजमान होकर हमारे सम्मुख बैठे हैं। बाबा हमें आज की मुरली का रिवीजन कराने आए हैं। बाबा को हम बहुत बहुत प्रेम से देख रहे हैं और बाबा का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। बाबा आप कितने अच्छे हो, हमें बाप बनकर पालना देते हो, टीचर बनकर इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हो, सद्गुरु बनकर सही राह दिखाते हो। बाबा हमें आज की मुरली के पॉइंट्स रिवाइज कराने आए हैं। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ सदा बाबा को याद करो तो सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, खुशी का युग। इस युग में हम सब बच्चे जो ब्राह्मण बने, शिव बाबा को पहचान कर बाबा के बने, इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगम युग है खुशी का युग। यहाँ दुख का नामो निशान हो नहीं सकता। बाबा हमेशा कहते हैं कि दुख के दिन अब खत्म हुए, अब है तुम्हारी खुशी के दिन। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, सारे दुख हर लेते हैं, तुम्हें अपना बच्चा बना वर्षा देते हैं, फिर सतयुगी देवता बनाते हैं। ऐसे बाबा को हमारा दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आज बाबा ने कहा कि हमें किसी पर भी गुस्सा नहीं करना, हमेशा प्रेम स्वरूप बनना है। ना मनसा से, ना वाचा से और ना ही कर्मणा से किसी को भी दुख देना है। हमें सबसे सिर्फ प्यार करना है। भगवानुवाच, प्यार से हम किसी को भी वश कर सकते हैं। प्यार बहुत मीठी चीज़ है।
तो हमारा बाबा से यह वादा होना चाहिए कि बाबा, हम आपकी बात मान आप समान बनेंगे, बहुत बहुत मीठे बनेंगे, बहुत बहुत प्रेम स्वरूप बनेंगे, सबको आत्मिक दृष्टि से देख आत्मिक प्रेम का अनुभव कराएंगे। शुक्रिया बाबा, हमें इतनी ऊंच शिक्षाएं देने के लिए। बाबा ने आज ये भी कहा कि बाप की याद है तो शिवालय दूर नहीं। हम आत्माएं सदा बाप की याद में रहें तो याद में रहते रहते ही कब शिवालय में पहुंच जाएंगे हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि संगम का एक एक पल बहुत कीमती है। हमें संगम का हर पल सफल करना है। हम बाबा से वादा करते हैं, बाबा हम संगम युग को पूरी रीति सफल करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हमें संकल्प दिया। बाबा ने हमें याद दिलाया कि आप हो मास्टर पतित पावनी आत्मा। आप अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा कैसा भी वायुमंडल हो, कैसा भी वातावरण हो, उसे परिवर्तित कर सकती हो। बाबा ने हमें यह वरदान दिया है। हमें इस वरदान का स्वरूप बनना है। शुक्रिया बाबा, हमारा इतने ऊंच वरदानों से श्रृंगार करने के लिए। हम वादा करते हैं कि हम पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। हम कभी भी वायुमंडल के वशीभूत नहीं होंगे, बल्कि हम अपनी वृत्ति, दृष्टि और मनसा से कैसा भी पतित वायुमंडल हो उसे परिवर्तित करेंगे। हम कभी भी वायुमंडल के वशीभूत हो उसकी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आत्मिक स्मृति में रहे, बाबा की याद में रहे, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहे, उस वायुमंडल को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। आज दुनिया में बहुत दुख का वातावरण है। वायुमंडल दुख से भरा है। बहुत आत्माएं दुखी हैं, चीख रही हैं, तड़प रही हैं। हम थोड़ी देर बाबा के दिए हुए संकल्प में स्थित हो सभी आत्माओं को बाबा सहित मिलकर प्रेम की किरणें, शीतलता की किरणें देंगे। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ, इस संकल्प में रहे कुछ देर अपनी पावरफुल वाइब्रेशंस सर्व आत्माओं को देंगे।
ओम शांति। पिछले कुछ दिनों से हम आत्माएं अपनी शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। दुनिया की आत्माएं नवरात्रों में देवी स्वरूप की पूजा कर रही हैं। मंदिरों में जा देवियों के सामने माथा टेक रही हैं, देवियों को पुकार रही हैं। इस समय को जल्दी परिवर्तन करने की भीख मांग रही हैं। और हम भाग्यवान कुमारियां परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की याद में बैठ उन सभी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने का पुरुषार्थ कर रही हैं। हम अपने शिव बाबा से योग लगाकर अपनी सर्व शक्तियों को बढ़ा सर्व आत्माओं का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम देवियों के अलग अलग स्वरूप को जान उनकी शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। हम पार्वती बन साक्षी दृष्टा होने की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम माँ दुर्गा बन समेटने की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम जगदम्बा बन सहन शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम माँ संतोषी बन समाने की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम गायत्री बन परखने की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम सरस्वती बन निर्णय शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। हम काली बन सामना करने की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। जब हम इन शक्तियों को अनुभव कर इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा हर कर्म दूसरों को सुख देता है। कोई आत्मा अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना भी करें तो भी हम साक्षी होकर उस आत्मा के लिए कभी गलत ना सोचें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उस आत्मा को सहयोग देते हैं। चिंता करने से, शिकायत करने से सामने वाली आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा जाती है, जिससे उसकी स्थिति और बिगड़ जाती है। इसीलिए अपनी पावरफुल वृत्ति से, शुद्ध संकल्पों से हम ना केवल उस आत्मा को सहयोग देते हैं बल्कि हम स्वयं को भी सहयोग देते हैं
प्रकृति को भी सहयोग देते हैं और इस समस्त सृष्टि को सहयोग देते हैं। यह सृष्टि हम शक्तियों के सहयोग से ही परिवर्तित होगी, कलयुगी से सतयुगी बनेगी। बाबा हमेशा कहते हैं हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है और स्व परिवर्तन करने का सबसे सरल मार्ग है अपनी शक्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। जितना जितना हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं उतना हमारी शक्तियाँ बढ़ती जाती है। आज दुनिया की सर्व आत्माएं चारों तरफ देवियों का आह्वान कर रही हैं। व्रत रखकर, कीर्तन करके देवियों को पुकार रही है। बाबा कहते हैं ये आत्माएं हमारे ही पूज्य स्वरूप को पुकार रही हैं। इनका कल्याण हम नहीं तो और कौन करेगा। इसलिए हमें अपनी दैवी शक्तियों का आह्वान करना है। हम कुछ देर इस संकल्प में स्थित रहेंगे कि मैं अष्ट शक्तियों वाली दिव्य आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। अपना दैवी स्वरूप देखेंगे जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, जिसके आगे भक्त भीख मांगते हैं। उस स्वरूप को देखते हुए हम अपने बाबा प्यारे शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, हमें पूजनीय बना दिया। हम कुमारियों को इतना बड़ा अवसर दिया, हमें विश्व कल्याणकारी बनने का अवसर दिया। बाबा, आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम सभी अपने को विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के स्वरूप में स्थित करेंगे। आज का स्वमान है, मैं विश्व महारानी श्री लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी माँ को कमल के फूल के सिंहासन पर दिखाते हैं। हम आत्माएं भी इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए, कलयुगी पतित आत्माओं के बीच रहते हुए कमल पुष्प समान रहते हैं, न्यारे और सबके प्यारे बन रहते हैं। बाबा कहते हैं हमें सबके साथ रहना है, सबके बीच रहना है, सभी आत्माओं को सहयोग देना है, सबसे प्यार करना है और सभी का कल्याण करना है। देखेंगे कि मैं आत्मा कमल पुष्प सिंहासन पर विराजमान हूँ और सभी आत्माओं को बहुत बहुत प्रेम की किरणें मुझसे निकल पहुँच रही हैं। लक्ष्मी माँ के एक हाथ से धन का दान दिखाते हैं और दूसरा हाथ
सदा आशीर्वाद देता है। मैं लक्ष्मी सदा एक हाथ से ज्ञान धन रूपी गुणों और शक्तियों का दान करती हूँ और दूसरे हाथ से सभी आत्माओं को दुआएं देती हूँ, गुणों का दान देती हूँ। मेरे मुख से निकलने वाला हर बोल, मेरे मन में चलने वाला हर संकल्प, मेरे द्वारा होने वाला हर कर्म ज्ञान से प्रेरित है, बाबा की श्रीमत अनुसार है। मैं सर्व आत्माओं को सिर्फ दुआएं देती हूँ। खुद गुणों को धारण कर उन्हें भी गुणवान बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ व उन्हें गुणवान बनने के लिए प्रेरित करती हूँ। हर संकल्प, कर्म, बोल में दुआएं और शुद्ध संकल्प समाये हुए हैं। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं वह शक्तिशाली आत्मा हूँ जो इस सृष्टि को सतयुग बनाने में योगदान देती है। मैं शक्ति हूँ। मैं लक्ष्मी माँ का स्वरूप हूँ। कुछ देर हम इसी संकल्प पर चिंतन करेंगे। अपने आप को लक्ष्मी स्वरूप में देखेंगे। सर्व आत्माओं को ज्ञान का दान करते हुए देखेंगे। सर्व आत्माओं को दुआएं देते हुए देखेंगे और बार बार एक ही संकल्प दोहराएंगे, मैं शक्ति हूँ। मैं लक्ष्मी माँ का स्वरूप हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं लक्ष्मी माँ का स्वरूप हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं लक्ष्मी माँ का स्वरूप हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं लक्ष्मी माँ का स्वरूप हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं लक्ष्मी माँ का स्वरूप हूँ। सतयुग की महारानी हो, तुम आने वाले 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 सतयुग की महारानी हो। कर दो कल्याण, कर दो कल्याण, तुम कल्याणी हो, तुम आने वाले सतयुग की महारानी 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 हो। तुम शिव। कुछ देर मैं आत्मा खुद को फरिश्ता स्वरूप में स्थित कर
जा रही हूँ सूक्ष्म वतन में। वहाँ मम्मा और बाबा से मिलन मनाने। मैं आत्मा खुद को बहुत बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरा सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे इस स्थूल शरीर से अलग हो उड़ चला बादलों के पार सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में पहुंचकर मैं बाप दादा के सम्मुख बैठी हूँ। बाप दादा को बहुत प्रेम से देख रही हूँ। बाबा, आप मुझे कितनी शक्तियाँ देते हो, कितने वरदान देते हो। आज मैं लक्ष्मी स्वरूप में स्थित हूँ बाबा। आज मैं लक्ष्मी बन विश्व की आत्माओं को पवित्रता और प्रेम का प्रकाश दे रही हूँ। बाबा, मुझे शक्ति दें कि मैं इसी तरह इस पूरे संगम युग में सभी आत्माओं को शक्ति दूं, आपको प्रत्यक्ष करूं। बाबा, मैं आपकी शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। अपने सामने मम्मा को इमर्ज करेंगे, देखेंगे बाप दादा के साथ मातेश्वरी जी वतन में मेरे सम्मुख बैठी हैं। अपने नैनों से प्रेम की वर्षा कर मुझे बहुत बहुत शक्तियाँ और प्यार दे रही हैं। मम्मा, आज मैं आत्मा लक्ष्मी स्वरूप में स्थित हूँ। लक्ष्मी जो अपने पूर्व जन्मों में सरस्वती बन शिव बाबा से ज्ञान धन प्राप्त करती है और फिर ज्ञान वीणा बजा उस ज्ञान धन का दान करती है। दूसरे जन्म में वही श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। सतयुगी सृष्टि की प्रथम महारानी, सर्व प्रकार की संपत्ति देने वाली, केवल स्थूल संपत्ति नहीं बल्कि ज्ञान धन और शक्ति के गुणों का धन सब पर बरसाने वाली। मम्मा, आप हमारी प्रेरणा हैं। हमें आपकी तरह बनना है। हमें शक्ति दें कि हम आपकी तरह सर्व आत्माओं का कल्याण करें, शिव बाबा को प्रत्यक्ष करें, ज्ञान की वीणा बजाएं और महालक्ष्मी के रूप में पूजे जाएं। योग बल से अपने विकारों पर विजय पा संपूर्ण निर्विकारी बने। आप हमेशा कहती थी कि अपनी विशेषताएं
सेवा में लगाएं तो वह 2 गुनी 3 गुनी होकर के 100% हो जाएंगी। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना हमारे हाथ में है। हम अपनी सर्व शक्तियों से, दिव्य गुणों से अपने जीवन को महका रहे हैं। एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ सबका कल्याण कर रहे हैं। आपकी तरह ही हमें भी अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर 100% निश्चय है। ना हमें किसी के प्रति कोई आकर्षण, ना किसी के प्रति कोई घृणा है। मम्मा, हमें शक्ति दें कि हम आपकी तरह ही शिव शक्ति संपूर्ण सिद्धि स्वरूपा बने। मम्मा और बाप दादा से रूह रिहान कर अपनी झोली सर्व शक्तियों से भर अब मैं आत्मा बाप दादा का हाथ थामे अपने फरिश्ता स्वरूप में उड़ चली। मैं विश्व ग्लोब पर खुद को देख रही हूँ। मैं बाबा के साथ विश्व ग्लोब पर विराजमान हूँ। बाबा और मैं विश्व की सर्व आत्माओं को साकाश दे रहे हैं। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं श्री लक्ष्मी हूँ। मैं इस विश्व की सर्व आत्माओं को पवित्रता का साकाश दे रही हूँ। मुझसे निकलती हुई पावरफुल वाइब्रेशंस सभी आत्माओं तक पहुँच रही हैं। सभी आत्माएं शक्तिशाली महसूस कर रही हैं। उनके अंदर पवित्रता का बल भर रहा है। अपने दुखों से, कर्म बंधनों से व दुनिया की परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति उन्हें मिल रही है। पवित्रता के बल से सर्व आत्माएं शक्तिशाली महसूस कर रही हैं। मैं फरिश्ता बन सभी को साकाश दे रही हूँ। कुछ देर हम खुद को देखेंगे बाप दादा का हाथ थामे हुए विश्व की आत्माओं को साकाश देते हुए, विश्व ग्लोब का चक्कर लगाते हुए, सभी को दुआएं देते हुए, अपनी प्रेम की किरणें उन पर बरसाते हुए। अब मैं आत्मा बाप दादा का हाथ थाम वापस उड़ चली वतन में। बाप दादा के सम्मुख बैठ उनसे
दृष्टि ले रही हूँ, बात कर रही हूँ। बाबा, आपने मुझे इतनी सारी शक्तियाँ दी। शुक्रिया बाबा। बाबा, आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मुझे विश्व कल्याणकारी बनने का अवसर दिया। मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी आशाओं पर हमेशा खरी उतरूंगी। आपका नाम बाला कर आपको विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष करूंगी। बाबा, आपकी हमसे जो भी आशाएं हैं, वो सभी आशाएं मैं पूर्ण करूंगी। आपका सपना, सतयुगी दुनिया की स्थापना, उसमें मैं अपना रोल परफेक्टली अदा करूंगी। बाबा, आप बहुत अच्छे हो। आप मेरे हो, मेरे बाबा, और मैं आपकी हूँ। इसीलिए मुझे कहते हैं शिव शक्ति। मैं शिव बाबा की शक्ति हूँ। मैं शिव बाबा की शक्ति हूँ। मैं शिव बाबा की शक्ति हूँ।